और जयपुर एयरपोर्ट पर वन्य जीवों की तस्करी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। एयर एशिया की फ्लाइट FD 130 जो कि बैंकॉक से आई थी, जिसमें सैकड़ों विदेशी जीवों की तस्करी का एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए विदेशी जीवों में अधिकांश उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्रजातियों के जीव मिले हैं। जांच में बरामद किए गए जीवों में कॉर्न स्नैक, मैक्सिकन मिल्क स्नेक, मैक्सिकन ब्लैक किंग स्नेक, कैलिफोर्निया किंग स्नेक, डेजर्ट किंग स्नेक, ग्रीन अगुआना क्वींस मॉनिटर लिजर्ड और फिनलेसन गिलहरी जैसे विदेशी सरीसृप और जीव शामिल थे। सूचना पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर और ACF देवेंद्र राठौड़ मौके पर पहुंचे इन जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। आमतौर पर ऐसे विदेशी जीवों की तस्करी का उद्देश्य उन्हें अवैध रूप से बेचना या निजी चिड़ियाघरों और एक्वेरियम में प्रदर्शित करना होता है। इन जीवों की मांग खासकर उन लोगों के बीच अधिक होती है जो खास और दुर्लभ प्रजातियों को पालने में रुचि रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट शॉप और ऑनलाइन डीलर्स ऐसी जीवों की तस्करी में शामिल हो सकते हैं और ये अक्सर इन्हें घर घर डिलीवर करने का काम भी करते हैं। भारत में इन जीवों की अवैध तस्करी के लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर सकता है जो विशेष रूप से इन जीवों को विदेशी देशों से मंगवाता है। कस्टम विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अधिकांश जीवों की प्रजातियां कम विषैली थीं, जैसे कि कॉर्न स्नेक और कैलिफोर्निया किंग स्नेक। ऐसे जीवों को लाने का उद्देश्य शायद किसी निजी चिड़ियाघर या एक्वेरियम के लिए हो सकता है, जिनमें इन जीवों की मांग हो सकती है। हालांकि ये सवाल भी उठता है कि इन जीवों की तस्करी करने वाले समूह का उद्देश्य इनकी विषाक्तता या जहरीला होना था या फिर उन्हें सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाया गया था। यह मामला विदेशी जीवों की तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। कस्टम विभाग और वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि एक संगठित तस्करी रैकेट हो सकता है जो देश में सक्रिय है। ऐसे तस्करी नेटवर्क में शामिल लोग सरीसृप और अन्य जीवों को विदेशों से भारत में लाकर उन्हें उच्च मूल्य पर बेचते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन जीवों की तस्करी को पूरी तरह से रोका जाए ताकि वन्य जीवन को नुकसान नहीं हो और इन जीवों के संरक्षण का प्रयास किया जा सके। करण तिवारी, समाचार प्लस, जयपुर।